आदित्य सिंह ने शनिवार को चंदेरी स्थित कटौती खो झरना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम एवं तहसीलदार को आवश्यक सुरक्षा के प्रबंध एवं सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी लगाए जाने के दिशा निर्देश दिए। अशोकनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां दलित पिछड़ा समाज संगठन के प्रदेश सह सचिव प्रियेश यादव ने ईसागढ़ पहुंचकर युवाओं से मुलाकात की और उन्हें आगामी विधानसभा घेराव आंदोलन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। संगठन 30 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण और छात्र संघ चुनाव जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगा। इस मौके पर प्रियेश यादव के स्वागत में स्थानीय युवाओं ने जोरदार उत्साह दिखाया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह आंदोलन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर होगा, जिसमें प्रमुख मांगे ओबीसी को 52% आरक्षण, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना, छात्र संघ चुनावों में प्रत्यक्ष प्रणाली, सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश और जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। इस आंदोलन में प्रदेश भर से हजारों छात्र, युवा और किसान भाग लेंगे। दोपहर 2 बजे शिवाजी चौराहे से विधानसभा की ओर रैली निकाली जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बल बहादुर बघेल, महासचिव कमल सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित बांसोड़, महिला नेत्री सुनीला धारवे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत हिनौतिया पछार में रास्ते पर कीचड़ होने से राहगीर परेशान। अशोकनगर हिनौतिया पछार गांव में बने सीसी सड़क पर 2 फीट मलबा पड़े होने से रास्ता में बारिश के दिनों में कीचड़ मचने से राहगीर परेशान होते हैं। रास्ते के दोनों ओर से हुआ अतिक्रमण, जिस कारण लोगों को निकलने में होती है काफ़ी परेशानी। राकेश यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच सचिव को अवगत कराने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। जब जाकर जनपद पंचायत अशोकनगर में भी आवेदन किया, जिसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद एसडीएम अशोकनगर को आवेदन दिया गया। तब नायब तहसीलदार राजपुर शंभू मीणा और पटवारी पूनम गुप्ता मौके पर पहुंची, जिन्होंने रास्ते का निरीक्षण किया और सरपंच सचिव को रास्ते से मलबा को साफ कर हटाने के लिए निर्देशित किया और पंचायत इसे नहीं हटाएगी तो आप इसको हटवा लें। इसके लिए राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहेंगे। आशा यादव जी, आप इधर से निकलते हैं तो कितनी परेशानी आती है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। पिछले 2 सालों से तो बिल्कुल रास्ता बंद ही है, ना ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और हमारे घर पे डेयरी का पशुपालन का काम है, ना ही पशुओं के लिए चारा लाना मुश्किल हो रहा है और दूध देने जाते हैं तो ना ही 2 पहिया का वाहन यहाँ सड़क से निकल पा रहा है। तो काफ़ी समस्या झेलनी पड़ रही है आपको। बनी हुई है। तो इसके लिए आपने पंचायत में अवगत कराया? पंचायत से सरपंच को भी बताया हमने, तो पिछले 2 सालों से वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक। शासन प्रशासन जो भी है, हमने सबसे बात की हुई है, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। तो आज ये पटवारी मैडम आई थी और तहसीलदार साहब भी आए थे, तो इनका क्या कहना है इस रास्ते को देखकर? ये कहना है कि या तो पंचायत से 1 हफ्ता में अगर डलता है, इसकी मरम्मत होती है तो ठीक है, नहीं तो आप स्वयं अपनी स्वयं के व्यवस्था से आप इसकी व्यवस्था कर लीजिए। जबकि हम स्वयं भी करना चाहें तो यहाँ पर बहुत विरोधी हैं गांव परिवार वाले, इसलिए आपको सुरक्षा भी चाहिए? सुरक्षा भी चाहिए, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत। अगर हम निजी करते हैं और हटा भी दिया इसका मलबा तो दोबारा फिर मिट्टी साइटों में मिट्टी के होने के कारण दोबारा मलबा इस पर हो सकता है। तो अब आपको यही चाहिए कि ये मलबा हट जाए और उसके बाद रास्ते से थोड़ा सा 1-1 फीट दूरी हो जाए, दोबारा ऐसी चीज़ पे डल जाए, इसकी मरम्मत हो जाए। ठीक, धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राकेश यादव, ग्राम हिनौतिया पछार, जिला व तहसील अशोकनगर। अच्छा, तो ये जो आपका जो रास्ता है, इससे आप कब से परेशान हैं? इससे तकरीबन 2 साल से परेशान है। 2 साल से परेशान। 2 साल इसकी स्थिति गंभीर थी और आज की डेट में और इसकी बेकार स्थिति आप देख रहे हैं। और मैं पिछले 1-1.5 साल से कई आवेदन कलेक्ट्रेट, राजस्व विभाग को दे चुका हूँ और अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पैदल भी नहीं निकल पा रहे, 2 पहिया वाहन पूर्ण रूप से बंद है। तो इस रास्ते में रुकावट कहाँ पैदा हो रही है? क्या पंचायत ध्यान नहीं दे रही या कोई आपके पड़ोसी लोग काम नहीं करने दे रहे इस पे? पड़ोसियों ने तो ये मुद्दा बना ही रखा है। अच्छा। अगर वो चाहते तो ये आज स्थिति नहीं होती। और बाकी सरपंच साहब के आश्वासन से ये काम पिछली वर्ष से उनने आश्वासन दिया था कि मैं इसे करवा दूंगा जैसा ही मौसम खुलेगा, पर 1 वर्ष पूरा हो चुका है इस विषय में। सरपंच, जबकि ये बताया जा रहा है कि इस रास्ते पे सीसी सड़क है
बिल्कुल बिल्कुल इसमें मतलब लेकिन यहाँ तो सीधी सड़क दिख नहीं रही है। इसमें 2008 में माननीय जगन्नाथ सिंह जी विधायक थे, उनने मतलब विधायक निधि से ये सीसी डलवाई थी ठीक। और 5-6 के फुट की समथिंग ये चौड़ी रास्ता थी जो घर तक गई थी मेरी। तो आज ये 5-6 फीट की जगह कितना फीट का रह गया ये रास्ता? लोगों ने मिट्टी चढ़ाकर बागड़ करके अब इसको 2-2.5-3 फीट के समथिंग कर दिया है। अच्छा, तो ये जो बगल में खेत है ये किसका है? ये सरपंच साहब के छोटे भाई का खेत है। अच्छा। और इस साइड उनके ही परिवार के है। ये भी उनके ही है। हाँ। और इस साइड में ये इस साइड में ये जयपाल सिंह बुदेल सिंह है। अच्छा। इनका ये मतलब पुराना घर है जो अब अशोकनगर रहने लगी, तो इसकी मिट्टी सब इसी पे खड़ंजा पे आ गई है गिरकर। ठीक है। तो आज जो मैंने तहसील प्रयास किया था, मैं स्वयं इसको हटाना चाहता था लेकिन लोग बाग नहीं हटाने देते, इसलिए मैं शासन प्रशासन और पंचायत जनपद पंचायत से मैंने इसकी मतलब मांग रखी है कि मेरे परिवार को 2 पहिया वाहन और पैदल निकलने के लिए रास्ता खुलवाया जाए। तो आज आपके यहाँ पे तहसीलदार और पटवारी महोदय आई तो क्या बोल के गई है इस रास्ते के बारे में? तहसीलदार महोदय और पटवारी मैडम आई थी और उन्होंने मौका पर इस स्थिति का जायजा लिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मौसम खुलने पर 4-8 मतलब जो भी 1 सप्ताह का समय लगे, अगर कार्रवाई नहीं हो मतलब इसको नहीं खुलवाएंगे सरपंच साहब तो दोबारा से इसमें उन पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर 108 नंबर पर एम्बुलेंस बुलाने किया कॉल। एम्बुलेंस गरीब रथ कॉलोनी के रास्ते में फंसी कॉलोनी वासियों ने सड़क पर पहुंचकर चक्का जाम करने की बात कहकर प्रशासन को कराया अवगत। अशोकनगर गरीब रथ कॉलोनी वासियों को सड़क बिजली की भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज रात्रि में हुई बारिश के दौरान गुलाब सिंह यादव की पुत्रवधू को प्रसव पीड़ा होने से अस्पताल जाने में हुई परेशानी, जिसको लेकर 108 को कॉल किया तो वह आते समय कीचड़ वाले रास्ते में फंस गई। इसके बाद मीडिया टीम को अवगत कराया तो मौके पर कॉलोनी वासी एकत्रित हुए और समस्या के बारे में मीडिया को बताया। पहले भी चक्का जाम कर प्रशासन को अवगत कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कॉलोनी में 1 हफ्ते से लाइट नहीं है। बारिश में कीचड़ होने से आने जाने में भारी समस्या हो रही है। तब मीडिया टीम ने एसडीएम ब्रजबिहारी श्रीवास्तव को इसकी जानकारी दी। मौके पर तहसीलदार पटवारी को भेजा, जहां लोगों की मांग है हमारी लाइट व रास्ता सही कराओ, नहीं तो हम सड़क पर बैठकर चक्का जाम करेंगे। तहसीलदार भारतेंदु यादव से जब इस बारे में बात की तो वह इस पर कुछ भी कहने तैयार नहीं। बोले आप एसडीएम सर से बात करें। देखिए विशिष्ट रिपोर्ट किसने क्या कहा, सुनिए उनकी ज़ुबानी। हम खड़े हुए हैं अशोकनगर जिला मुख्यालय की गरीब रथ कॉलोनी पे, जो मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस बस्ती के लोग काफ़ी परेशान हैं। कई बार चक्के जाम किए, कई बार आवेदन दिए, इसके बाद भी इस बस्ती की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज देखिए एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी और यहाँ 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और वो रास्ते में फंस गई है। अब ये स्थिति है कि जिस महिला को प्रसव होना है उसके घर में भी गाड़ी है, वो भी नहीं जा पा रहा है लेके, और एम्बुलेंस आई है वो भी यहाँ फंस गई है। ऐसे में ऐसी स्थिति है कि इस बस्ती के लोगों को ना तो 1 हफ्ते से लाइट मिल रही है और पानी की भी समस्या है, सड़क की भी समस्या है, लेकिन जिम्मेदार लोग मौन हैं। कोई इस कॉलोनी पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये बच्चों का भविष्य है कि आप देखिए यहाँ से बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, बीमार हो जाते हैं तो इलाज कराने नहीं जा पा रहे हैं, और जिला मुख्यालय के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस बस्ती में आने से दूरी बना रहे हैं। क्या कारण है ये हम अब आगे जानेंगे। थाना ईसागढ़ को बड़ी सफलता, ट्रैक्टर चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार। 9 लाख का चोरी किया गया ट्रैक्टर बरामद। ईसागढ़ थाना ईसागढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रात्रि गश्त के दौरान संदेहियों से की गई पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे कस्बा ईसागढ़ में अपराध करने की नीयत से घूम रहे थे, जिसके बाद चतुराई से की गई कार्रवाई में एक चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया। मामला 10 जुलाई 2025 की रात का है, जब फरियादी जयपाल सिंह यादव निवासी दीक्षा पब्लिक स्कूल के पास ईसागढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बगीचे के पास स्थित निर्माणाधीन मैरिज गार्डन से हरे रंग का ट्रैक्टर जॉन डियर 5050D MP 67 ZB 5019 अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी कर लिया गया है। ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना ईसागढ़ में अपराध क्रमांक
230, 25 धारा 303(2) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। थाना प्रभारी मीना रघुवंशी द्वारा घटना की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कुमार जैन को दी गई, जिन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और विशेष टीम गठित करने के आदेश दिए। पुलिस ने चोरों का किया पीछा और धरपकड़। दिनांक 25 जुलाई 2025 की रात को डायल 100 पर तैनात आरक्षक सोनू धाकड़ ने गश्त के दौरान 3 संदेहास्पद युवकों को पकड़ा। पूछताछ में हड़बड़ाहट दिखाने और अलग अलग बयान देने पर उन्हें थाने लाया गया। गहन पूछताछ में तीनों ने ट्रैक्टर चोरी की घटना स्वीकार की और अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए। बताई गई जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम त्यारा और गुना की भगत सिंह कॉलोनी से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अमन जाट के कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया। आरोपियों की धरपकड़ में इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका। सावनी मंजीत त्रिवेदी, सावनी हेमराज मीणा, प्रआर जगदीश यादव, प्रआर दिलेश कुमार, प्रआर प्रद्युमन सक्सेना, प्रआर अमित मिश्रा, आरक्षण सोनू धाकड़। फिलहाल आरोपियों से सघन पूछताछ जारी है, जिससे और भी चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना बताई जा रही है। थाना ईसगढ़ की तत्परता और सूझबूझ की प्रशंसा नगरवासियों द्वारा की जा रही है।